हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। दोस्तों, आज का वीडियो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में, यानी कि PQRS टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको कम समय में कैसे सॉल्व करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका एक और वीडियो पिछले की क्लासेस में मैंने बता चुका है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहे तो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, P में कह रहा है द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। Q में कह रहा है पर्सन लुक्स आफ्टर, R में है सो दैट द पेशेंट रिकवर्स फास्ट, एंड S में कह रहा है द डॉक्टर इज ऑफ। आपको करना क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टार्टर को ढूंढना है, यानी कि आपको वैसे सेंटेंस को खोजना है जो सेंटेंस की वो स्टार्ट करेगा। स्टार्टर का मतलब होता है प्रथम सेंटेंस होता है। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस होता है। आपको इन चारों में से, और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो काफी आसान होता है। अगर आपने स्टार्टर को खोज लिया ना, होता है कभी कभी कि वही ऑप्शन आपके पास होगा, वही आंसर हो जाती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे द लगा हुआ है, द सिक पीपल एंड प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। ये जो है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट लगता है, कंक्लूजन लगता है, ये कनेक्टेड सेंटेंस लगता है ना, स्टार्टिंग नहीं लगता है, स्टार्टर हो ही नहीं सकता है। फिर यहाँ पे कह रहा है पर्सन लुक्स आफ्टर। ये पर्सन तो मानते हैं ना, पर्सन हमारा सिंगुलर नाउन है, लेकिन लुक्स भी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो दैट का मतलब क्या होता है ना, सो दैट का मतलब होता है ताकि, है ना। द पेशेंट रिकवर्स फास्ट, ये भी आपका कनेक्टिंग सेंटेंस है, स्टार्टिंग नहीं, यानी कि कुछ न कुछ पेशेंट के साथ हुआ होगा, उसके बाद कह रहा है द पेशेंट, सो दैट द पेशेंट रिकवर्स फास्ट, है ना। चलिए एस में बात कर रहा है, एस में कह रहा है द डॉक्टर इज ऑफ। अब यानी कि द डॉक्टर का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और उसके जस्ट बाद इज लगा हुआ है, यानी कि आपके सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगा ना वो एस से होगा, और जिस ऑप्शन में एस है वो आपका आंसर हो सकता है, अदरवाइज वो कट जाएगा। यानी कि मैंने ए में देखा, ए का स्टार्टिंग है पी से, पी तो नहीं हो रहा है, बी का स्टार्टिंग है आर से, आर भी नहीं होगा, यानी कि अब आप श्योर हो गए होइएगा कि हमारा जो आंसर होगा ना वो या तो सी होगा या तो डी होगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिएगा एस के एंडिंग में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है इसके बाद जो है ना नाउन होगा, इतना नोट कर लीजिए। अगर नाउन नहीं होगा ना तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद फिर नाउन होगा। कम से कम आप इतना तो सोच सकते हैं ना, अगर ये आर्टिकल से एंड कर रहा है, ए एंड द से एंड कर रहा है, तो उसके जस्ट बाद वाले सेंटेंस में तुरंत जो है ना जस्ट स्टार्टिंग होगा, नाउन से होगा, या अगर नाउन नहीं है ना तो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, है ना। चलिए, अब मैं उस टाइप का सेंटेंस खोज रहा हूँ, यानी कि एस का एंडिंग जो है ना वो ए है, ए का मतलब इसके बाद नाउन चाहिए। मैं पी के पास गया, पी में द लगा हुआ नहीं होगा। मैं क्यू के पास गया, क्यू का मतलब हो गया पर्सन लिखा हुआ है, उसमें भी ए से अंत कर रहा है, ए से अंत कर रहा है, तो ए के बाद जो आने वाला जो नाउन होगा ना वो कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, क्यू में क्या है ना, पर्सन लुक्स आफ्टर, ये पर्सन हमारा क्या है, तो पर्सन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी कि एस की दोस्ती किसके साथ हो गया, एस की दोस्ती क्यू के साथ हो गया। क्यू में क्या लिखा हुआ है, क्यू में लिखा हुआ है पर्सन लिखा हुआ है, जो कि ए की बात को, एस की बात को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ता हूँ एस के पास, एस में कह रहा है द डॉक्टर इज अ पर्सन, यानी कि डॉक्टर एक पर्सन है। कह रहा है लुक्स आफ्टर, जो कि देखभाल करता है। अब देखभाल करेगा तो वो किसका देखभाल करेगा, मुझे एक बात बताइए, किसका देखभाल करेगा। डॉक्टर के पास कौन से व्यक्ति जाएंगे, जो बीमार होंगे ना, जिसको कोई बीमारी हुआ होगा वही ना जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, अब क्यू की बात को या तो पी में होगा या तो आर में होगा, क्योंकि आपके पास ये 2 ऑप्शन तो आपने रख लिया है ना, क्यू, एस और क्यू। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर लुक्स आफ्टर, ये डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, देखभाल करता है, देखता है, किसको देखता है, तो जाहिर सी बात है मरीज को देखेगा ना, पेशेंट को देखेगा, यानी कि सिक पीपल, जो बीमार व्यक्ति है उसको देखेगा, और उसको देख करके क्या करेगा, मेडिसिन को लिखेगा, मेडिसिन लिखेगा। यानी कि क्यू की बात को किसमें है, क्यू की बात जो है पी में है,
और टी के बाद अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो एस आर बचता है, आर आर। और आर में कह रहा है सो दैट द पेशेंट रिकवर्स फास्ट, यानी कि ताकि, यानी कि तब जो है ना पेशेंट में बहुत जल्दी क्या होता है, सुधार होता है। यानी कि आपका ऑप्शन हो गया एस क्यू पी आर। अब यहाँ पर देखिएगा एस क्यू पी आर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो फट से कमेंट करना यस सर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इंडियन नीड्स, पी में कह रहा है इंडियन नीड्स, क्यू में कह रहा है दैन दैट ऑफ श्रीलंका, आर में कह रहा है टू क्वालिफाई फॉर फाइनल, और एस में कह रहा है बेटर नेट रन। तो आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है ना। आपको ये क्वेश्चन को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है, किस चीज को ढूंढना है, तो स्टार्टर को ढूंढना है। स्टार्टर का मतलब होता है फर्स्ट सेंटेंस। क्या होता है स्टार्टर का मतलब? फर्स्ट सेंटेंस होता है, ठीक है। तो चलो आप सबसे पहले मुझे बताओ स्टार्टर कौन सा होगा। तो यहाँ पे पी में कह रहा है इंडिया नीड्स। इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, इंडिया का मतलब होता है सब्जेक्ट, इंडिया का मतलब होता है नाउन, है ना। ये हमारा सेंटेंस का स्टार्टर हो सकता है क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या हो गया है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ गया है इंडिया नीड्स, ठीक है। उसके बाद दैन आ गया है, क्यों में दैन आ गया। दैन का मतलब क्या होता है? दैन की दोस्ती किसके साथ होती है? दैन की दोस्ती कंपैरेटिव डिग्री के साथ में होती है, ठीक है। आपको याद करना है, माइंड में सेट करना है। इस क्वेश्चन का ट्रिक कैसे सॉल्व करें कम समय में एक्यूरेसी के साथ, वो समझना है। यहाँ पे अगर दैन का यूज है आपको ये समझना है तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ होगा, यानी कि आपको खोजना है। क्यों में आपको दैन मिला और एस में आपको बेटर मिला। बेटर का मतलब क्या होता है? गुड होता है ना। गुड का कॉम्परेटिव फॉर्म हो जाता है बेटर, यानी कि एस की दोस्ती क्यू के साथ होगा। आपको साइड में लिख लेना है, पहले एस आएगा फिर उसके बाद क्यू आएगा। आप यहाँ से भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन में जा सकते हैं, वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एस के बाद किस ऑप्शन में क्यू है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्यू के बाद एस है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। एस के बाद क्यू है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सी में भी कह रहा है एस के बाद क्यू और डी में भी कर रहा है एस के बाद क्यू। कम से कम एक काम करने से आपका एक ऑप्शन तो छट गया ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है इंडिया नीड्स, इंडिया को जरूरत है, किस चीज के लिए जरूरत है। उसके बाद कौन सा सेंटेंस स्टार्ट करेगा? आपका स्टार्टर जो है ना, आपका स्टार्टर हो गया फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है, पी में कह रहा है इंडिया नीड्स, इंडिया को चाहिए, इंडिया को जरूरत है। क्या दैन तो होगा ही नहीं, दैन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दैन से पहले एस आ जाएगा। इंडिया नीड्स टू क्वालिफाई फॉर फाइनल हो सकता है, लेकिन टू क्वालिफाई फॉर फाइनल जो है ना, ये कंक्लूजन को बताता है। ये जो सेंटेंस है ना, कंक्लूजन को बताता है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष को बताता है, ठीक है। ये अंतिम सेंटेंस को दिखाता है, लास्ट सेंटेंस को दिखाता है। चलिए अब ये भी समाप्त हो गया। क्योंकि के बाद चलिए मैं आता हूँ एस के बाद, यानी कि इंडिया नीड्स बेटर नेट रन, बेटर नेट रन देन दैट ऑफ श्रीलंका। इंडिया को अच्छा रन रेट चाहिए, किससे? श्रीलंका से, ठीक है। किस चीज के लिए? यानी कि पी के बाद जो होगा ना, पी के बाद हो जाएगा आपका एस हो जाएगा, और एस की दोस्ती किसके साथ था? क्यू के साथ था। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन तो बचा है, वो ऑप्शन क्या है? वो आर है, यानी कि आर जो है आपका लास्ट में जाएगा। आपको कहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? पी एस क्यू आर किस ऑप्शन में है? पी एस क्यू आर। पी यहाँ से तो स्टार्ट है ही नहीं, पी से तो है ही नहीं, यहाँ पे भी एस से स्टार्ट है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, केवल पी के पास भी जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सिंगल ऑप्शन है आपका। एक और ऑप्शन था पी वाला, लेकिन जो कि आपने पहले काट दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी नंबर। यानी कि आपको कहना पड़ेगा इंडिया नीड्स बेटर नेट रन देन दैट ऑफ श्रीलंका टू क्वालिफाई फॉर फाइनल। यानी कि इंडिया को जरूरत है, इंडिया को चाहिए श्रीलंका से अच्छा स्कोर, अच्छा रन रेट चाहिए। किस चीज के लिए? तो फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट करना यस सर समझ में आ गया, फट से कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है द सॉन्ग्स ऑफ, डी में कह रहा है द सॉन्ग्स ऑफ, क्यू में कह रहा है वर लाइक्ड बाय, आर में कह रहा है ऑल एंड
सन्ड्री, और एस में कह रहा है दिस मूवी, और आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, ठीक है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें भी PQRS दिया हुआ है, स्टार्टर नहीं दिया हुआ है, तो आपको स्टार्टर को ढूंढना है, आपको स्टार्टर को खोजना है। चलो यहाँ पे कह रहा है ना, बी में कह रहा है द सॉन्ग्स ऑफ, द सॉन्ग्स ऑफ का मतलब क्या होता है, द का मतलब नाउन, सॉन्ग्स का मतलब हो गया, क्या हो गया, सॉन्ग्स का मतलब हो गया, द का मतलब हो गया आर्टिकल, है ना, द का मतलब हो गया आर्टिकल, और सॉन्ग्स का मतलब हो गया नाउन, और ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये हो सकता है, और आगे कहीं ना कहीं नाउन दिया होगा, तो ठीक है। चलिए क्यू में कह रहा है वर लाइक बॉय, वर का मतलब क्या होता है, एक्चुअली वर्ब होता है, अगर क्यू से हमारा सेंटेंस कोई भी ऑप्शन स्टार्ट तो नहीं होगा, नहीं है। उसके बाद कह रहा है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी और विविध होता है, ठीक है। उसके बाद एस में कह रहा है दिस मूवी, यानी कि दिस मूवी, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा स्टार्टर होगा, एक बात मुझे बताइएगा, अगर आप दिस मूवी को लेके चलिएगा, या तो आपका स्टार्टर पी हो सकता है या तो एस हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट का रोल लेता है, ठीक है। द सॉन्ग्स ऑफ हो सकता है या नहीं तो दिस मूवी। अगर आप एक बात सोचिएगा, अगर आप दिस मूवी को लेके चलते हैं ना स्टार्टर के तौर पे, तो आने वाला जो एक्चुअली वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे क्यू में दिया हुआ है वर्ब, वर्ब का मतलब हो गया प्लूरल एक्चुअली वर्ब, यानी कि स्टार्टर आपका एस नहीं होगा, तो कौन सा होगा, स्टार्टर आपका हो जाएगा क्यू हो जाएगा, बात को समझिएगा। और क्यू में क्या है ना, क्यू में लिखा हुआ है द सॉन्ग्स ऑफ, द सॉन्ग्स ऑफ, और क्यू की दोस्ती डायरेक्ट हो रहा है, अब किसके साथ, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद आपको कुछ ना कुछ चाहिए, क्यू की टी की दोस्ती डायरेक्ट हो रहा है एस के साथ, और एस में कह रहा है दिस मूवी, एस में कह रहा है दिस मूवी, बात समझ में आ रही है। ये द का मतलब हो गया आर्टिकल हो गया, है ना जी, और ये सॉन्ग का मतलब नाउन हो गया, ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन हो गया, और दिस मूवी का मतलब नाउन हो गया, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन टाइप का है। ये जो फर्स्ट प्रीपोजिशन आएगा उसके पहले जैसा भी नाउन आएगा उसी के अनुसार आने वाला वर्ब का सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका सेंटेंस का अरेंजिंग हुआ ना वो क्या हुआ, क्यू, और क्यू की दोस्ती हो गया एस के साथ, और एस के बाद जो है ना वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्टार्टर हो जाएगा, आपका स्टार्टर यहाँ पे हो जाएगा पी हो जाएगा, आपका स्टार्टर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। पी के बाद जो है ना पी की दोस्ती हो रही है एस के साथ, और एस की दोस्ती हो रही है क्यू के साथ, और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है आर, जो कि लास्ट में चला जाएगा, यानी कि सेंटेंस का अरेंजमेंट आपने किया पी एस क्यू आर, जो भी इस टाइप का है वो आपका आंसर हो जाएगा। पी एस यानी कि यहाँ पे मिला पी एस, उसके बाद है क्यू आर, उसके बाद रहा ये रहा क्यू आर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। समझ में आया तो जरूर कमेंट करना ये सर समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने आपको यही बात बताया कि आपको स्टार्टर को ढूंढना है, स्टार्टर को खोजना है, वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेगा, है ना, कर सकता है अगर सेंटेंस के लास्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिया है तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। उसके बाद ऑल एंड सन्ड्री, अगर ऑल एंड सन्ड्री को लेके जाते हैं तो आगे क्या, ऑल एंड सन्ड्री वर लाइक बाय करिएगा, हाँ, द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, नहीं ये भी आपका स्टार्टर नहीं हो सकता है, दिस मूवी स्टार्टर हो सकता है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये भी मैच नहीं किया, तो पी मैच कर रहा था, ठीक है, तो पी के में लिखा हुआ था द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी, यानी कि इस मूवी के जो गाने थे ना वर लाइक पसंद किए गए सभी लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, है ना। ये था सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अगर आपको ये अगर ये आपका तरीका अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।